जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन की नाशे विघ्न। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रसिवर्षत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेहलिनित। नमो नमो यामय सुख होरी। नमो नमो जय कुंज विहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी का शेष चरित्र वर्णन करेंगे। दैन्य में पंडित बाबा तृणादपि सुनिचीन की सजीव मूर्ति थे। वे दूसरों को यथोचित सम्मान देते, पर उनका कोई सम्मान करता तो उसका विरोध करते। यदि कभी कोई उनकी अवहेलना करता तो उसका बुरा न मानते। राधा रमन मंदिर के प्रसिद्ध गोस्वामी बनवारी लाल जी से उनका सख्य भाव था। सम्मान भी दोनों एक दूसरे को बहुत करते थे। एक बार बाबा मतकुरी के समय पंडित बाबा कृपा सिंधु बाबा को साथ लेकर उनके घर गए। बाहर से आवाज़ देकर बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। बनवारी लाल जी महाराज बाहर निकले और उन्हें चौखंडी पर बैठा देखकर भी एक रहस्यमय उद्देश्य से बिना बोले कहीं चले गए, पर उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। दूसरे दिन फिर उसी समय बाबा वहाँ गए और बिना किसी मनोमालिन्य के हंसी खुशी बहुत देर तक उनसे बातें करते रहे। बाबा कभी किसी को अपना पैर न छूने देते। एक बार ये बिहारी जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे चबूतरे पर बैठे थे। एक नवयुवक ने उनके चरण छू लिए। वे उसके चरण छूने के हुए वैसे ही वह उनके चरण पकड़कर सीधा लेट गया। वृद्ध बाबा का कुछ बस न चला तो उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगे। बिहार के एक व्यक्ति के पेट में दर्द रहता था। बहुत इलाज करने पर भी नहीं जा रहा था। उसके स्वप्न में किसी ने पंडित बाबा का नाम और पता बताकर कहा कि उनकी चरण रज माथे से लगाने से दर्द चला जाएगा। वह वृंदावन पहुंचा। उस समय पंडित बाबा मतकुली को गए हुए थे। लौटते समय बनखंडी पर उनसे भेंट हुई। उसने चरण स्पर्श करना चाहा तो उन्होंने डांट दिया। बेचारा बहुत दुखी हुआ। पीछे कृपा सिंधु बाबा की बताई युक्ति के अनुसार सोच को जाते समय बाबा के पड़े चरण चिन्ह से उसने चुपके से एक चुटकी रज उठाकर माथे से लगा ली। उसी समय उसका दर्द जाता रहा। बिहार के एक और सज्जन को वैसी ही व्याधि हुई। वे भी गए बाबा की चरण रज लेने। उन्होंने बाबा से अपनी व्यथा कही और चरण रज के लिए प्रार्थना की। बाबा ने कहा, मेरी चरण रज लेने से नहीं, अपनी चरण रज देने से तुम्हारी व्यथा दूर हो सकती है। इतना कह उन्होंने उसके चरण स्पर्श कर हाथ अपने सिर पर फेर लिए। उसकी भी व्यथा जाती रही। एक बार लोगों ने देखा कि कलकत्ते के श्री रामदास बाबा जी महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। पीछे किसी ने कहा, बाबा आपने इतने बड़े महात्मा से तो चरण छुआ लिए, पर हमसे छुआने में क्यों आपत्ति करते हैं। बाबा बोले, अरे रामदास जी महात्मा हैं, वे यदि कहें चरण छुआओ तो छुआने होंगे, कहें चरण छुओ तो छूने होंगे। और एक बार तो उन्हें
गोकुलानंद के मंदिर के नवद्वीप दास बाबा के कीर्तन में ऐसा आवेश हुआ, वे समस्त रात्रि कीर्तन सुनते रहे। अंत में इतना भाव विफल हो गए कि स्वयं ही पैर फैलाकर बोले, ले लो ले लो। उन्होंने जैसे अनजाने ही अपनी चरण रज का सदाव्रत लगा दिया और उपस्थित भक्तगण चिर अभिलषित उस अलभ्य वस्तु को प्राप्त कर धन्य हुए। पंडित बाबा ने अपनी जानकारी में किसी को अपना फ़ोटो नहीं लेने दिया। कासगंज की तेल मिल के मालिक एक सेठ जी ने गुप्त रूप से उनका फ़ोटो लेने की व्यवस्था की। एक दिन जब वे पाठ सुनकर कालीदह के नया घेरा से लौट रहे थे, उन्होंने मार्ग में 3 स्थानों पर फ़ोटो लेने की व्यवस्था कर रखी थी। एक कैमरा नरसंग टेकरी के चबूतरे पर फटता। बाबा जैसे ही उसके निकट पहुँचे, विष्णुदास बाबा ने उन्हें सचेत कर दिया और उन्होंने उत्तरीय से अपना मुख ढक लिया। दूसरी बार एक आम के बगीचे में उनका फ़ोटो लेने की चेष्टा की गई। वहाँ भी विष्णुदास बाबा को कैमरा दिख गया और उन्होंने बाबा को सचेत कर दिया। बाबा ने पहले की तरह मुख ढक लिया। तीसरी बार जब उनका फ़ोटो लेने की चेष्टा की जाने लगी, तब उन्होंने दौड़ लगा दी और अपनी कुटिया में पहुंचकर सांस ली। बाबा की इच्छा के विरुद्ध उनका फ़ोटो लेने की इस चेष्टा से उन्हें जो उद्वेग हुआ, दुख हुआ, उससे उन्होंने तो सह लिया, पर प्रभु को यह बात सहन नहीं हुई। परिणाम यह हुआ, तेल मिल वाले सेठ जी की मिल बंद हो गई और वह फोटोग्राफर तो संसार से ही चल बसा। प्रभु अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा भले ही कर दें, पर अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति का अपनी इच्छा से कभी प्रयोग नहीं किया। यदि कभी किसी परिस्थिति विशेष में उनके माध्यम से कोई अलौकिक घटना घटी, तो चतुराई से या अपनी दैन्योक्ति से उसे ढकने का प्रयत्न किया। एक बार श्री प्राण गोपाल प्रभु की माँ की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में बाबा के आश्रम में उत्सव था। प्राण गोपाल गोस्वामी ने वैष्णव सेवा के लिए 200 रुपये भेजे थे। उसके अनुरूप निश्चित संख्या में वैष्णवों को आमंत्रित किया गया था। उसी समय रामदास बाबा जी महाराज पधारे कलकत्ते से। उन्होंने कहला भेजा वे संध्या समय अपनी भक्त मंडली सहित दाऊजी की बगीचे में जाकर गौर गदाधर मिलन कीर्तन करेंगे। बाबा की आज्ञा थी, जब कभी आश्रम में कोई उत्सव हो तो उस समय जो भोग लगे वह आश्रम में आए सभी लोगों में वितरण किया जाए, किसी की उपेक्षा न की जाए। रामदास बाबा जी महाराज प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आए थे। 250-300 बंगाली भक्तों की मंडली के साथ उन्हें सबको प्रसाद वितरण करना आवश्यक था। जो सामग्री थी उसमें इतने लोगों को पूरा पड़ना असंभव था। श्री कृपा सिंधु बाबा आदि के लिए यह चिंता का विषय था, पर आश्चर्य की उतनी ही सामग्री में सब लोगों ने भरपेट भोजन कर लिया। पीछे बाबा ने कहा, यह लोग जो आए थे सब बहुत थोड़ा खाने वाले थे। बाबा की भजन पद्धति में लीला स्मरण और नाम जप की प्रमुखता थी। शेष अवस्था में भी वे रात्रि 2 बजे से उठकर लीला स्मरण करते, पर नाम जप तो जैसे उनकी जीवन धारा का स्वाभाविक अंग ही बन गया था। निद्रा की अवस्था में भी उन्हें नाम जप करते स्पष्ट सुना जाता था। उनकी एक उंगली तो नाम जप के समय झोली से बाहर सीधी रहती। जप करते करते ऐसी हो गई कि उसे मोड़ा नहीं जा सकता। प्रसाद पाते समय भी उसका प्रयोग नहीं होता था। वे जैसे
नाम को ही पूर्णतया समर्पित थी। एक बार महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथ तर्कभूषण ने उनसे कहा, बाबा, कली में नाम जप का इतना महत्व क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया, कली में यज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शुद्ध नहीं है। योग, ज्ञान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि जन्म शुद्ध नहीं है। पूजा अर्चन आदि से भी चरम फल की प्राप्ति मुश्किल से होती है क्योंकि उसमें विधि निषेध है। केवल नाम से चरम फल की प्राप्ति संभव है क्योंकि उसमें विधि निषेध नहीं है। नाम जप की चर्चा करते समय वे श्रद्धापूर्वक एक वल्लभ कुल की बाई का जिक्र किया करते थे जो उस समय गोवर्धन में धौला मंदिर के पास एक पेड़ पर रहती थी। वह दिन में पेड़ पर रहती, रात्रि को नीचे उतर आती। हर समय आर्त स्वर से गोखलेश गोखलेश कहा करती, मतकुली को भी कहीं नहीं जाती थी। गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को पंडित बाबा सबसे अधिक महत्व देते। श्री विग्रह सेवा से भी गुरु सेवा को उत्तम मानते। वैष्णव सेवा के दृष्टांत स्वरूप वे एक मणिपुरिया बाबा का जिक्र करते जो गुफा के भीतर एक गड्ढे में रहा करते। सोते बिल्कुल नहीं, आटे की मटकुरी करते और रोटी बनाकर साधुओं में वितरण करते। बाबा कई बार गंभीर रूप से बीमार हुए। वे यदि प्रभु से प्रार्थना करते तो उन्हें तनिक भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता, परंतु वे अन्याभिलाषिता शून्य एकांतिक भजन के मूर्त स्वरूप थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने रोग भोग या सुख दुख के लिए कभी अपने इष्ट को न तो स्वयं याद किया, न अपनी जानकारी में किसी और को ही याद करने दिया। एक बार उनकी दाढ़ में असह्य वेदना हुई। श्री कामनी कुमार घोष के पुत्र डॉक्टर गौरपद घोष को बुलाया गया। दांत उखाड़ने के लिए उन्होंने जैसे ही जय गौर कहकर दांत उखाड़ना चाहा, बाबा उठकर दूर जा खड़े हुए। बोले, मूर्ख, मेरे दांत के लिए गौर को कष्ट देगा, या तुझसे दांत नहीं निकलवाऊंगा। वे वेदना सहन करते रहे और दांत नहीं निकलवाया। गंभीर बीमारी की स्थिति में भी उन्हें हा राधे, हा कृष्ण, हा गौर कहते कभी नहीं सुना गया। पंडित बाबा लगभग 80 वर्ष के हो रहे थे। उनकी दुर्बलता बढ़ती जा रही थी, फिर भी भजन संबंधी सारे नियमों का पालन विधिवत चलता रहा। वही रात 2 बजे उठना, अपराह्न 2 बजे तक भजन में संलग्न रहना, नित्य मधुकुरी को जाना, नित्य गोविंद जी के दर्शन करना, एकादशी आदि तिथियों पर निर्जल व्रत रखना, आचार्यों की तिथियों पर पानी हो या तूफान उनकी समाधियों पर जाकर दंडवत करना। धीरे धीरे मधुकुरी का मार्ग संक्षिप्त हो गया। अंत में दुर्बलता इतनी बढ़ गई, नियम रक्षा के लिए थोड़ी दूर भी मधुकुरी के लिए जाना संभव न रहा। जब तक वे दाऊ जी के बगीचे के फाटक तक भी जा सके, इस नियम का पालन कर अन्य बाबा लोगों द्वारा लाई गई मधुकुरी के 2-1 टूक लेते रहे। पर जब से वे इस योग्य भी नहीं रहे तो उन्होंने अन्न त्याग दिया। 60 वर्ष से मधुकुरी के अन्न पर निर्वाह करते आ रहे बाबा को बिना मधुकुरी का अन्न रुचता कैसे? अब वे केवल फलों का रस लेते, निरंतर तखत पर लेटे रहते। कुटिया से बाहर जाना होता तो सेवक तखत पकड़कर बाहर ले आते, पर ऐसी अवस्था में भी उनके मन में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं आई। उसमें पहले जैसी ही स्फूर्ति थी। नाम जब सब समय चलता रहता, कभी कभी विनोद भी कर बैठते। एक दिन जब उन्हें तखत पर बाहर ले जाया जा रहा था, वे स्वयं कहने लगे,
राम नाम सत्य है। लोगों ने इसे निरा विनोद ही समझा, पर लगता है उन्होंने इस प्रकार अपने अंत समय के निकट होने का संकेत कर दिया। बाबा की अस्वस्थता का समाचार प्राप्त कर ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी आए जयपुर से। चिकित्सा की हर संभव व्यवस्था की जाने लगी। कलकत्ते से एक योग्य वैद्य बुलवाया गया। बाबा के गले में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्होंने गूलर की छाल के पानी से गरारे करने को कहा। बाबा ने ब्रज के किसी वृक्ष की छाल लाने के लिए निषेध कर दिया। ब्रज के बाहर से छाल लाई गई और सभी आवश्यक उपचार किए जाने लगे। इसी बीच बाबा ने आज्ञा की गोवर्धन के श्री गदाधर दास बाबा जी को बुलाकर अष्टकालीन लीला कीर्तन कराने की। 1 मास पर्यंत उनका कीर्तन होता रहा। बाबा हर समय लीला के आवेश में रहने लगे। ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी जयपुर वापस चले गए। जाते समय ठाकुर हरि सिंह जी ने बाबा के निकट खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना की, यदि स्वास्थ्य अधिक खराब होने लगे तो उन्हें दोनों को सूचना अवश्य भिजवा देना। एक दिन संध्या समय प्रातः सभी बाबा के प्रियजन उन्हें घेर कर बैठे थे। बाबा ने कहा, देखो मेरा शरीर न रहे तो फिर यहाँ मत रहना, बगीचा छोड़कर चले जाना। किसी ने पूछा, बाबा आपकी समाधि बमाधि कुछ नहीं, तुम लोगों का भजन ही होगा, मेरी समाधि उस सब भी नहीं। उस तिथि को सब मतकुरी ले आना और एक जगह बैठकर पा लेना। मैं अपने गुरु की तिथि पर उत्सव करता तो एक दिन पहले किसी ब्रजवासी से कह देता, थोड़ा हलवा बना लेना, भोग न लगाना। हलवा यमुना पर ले जाता, तुलसी छोड़कर गोविंद का भोग लगाता और गुरु को निवेदन कर बच्चों को बांट देता। फिर अपने आश्रम के नई उम्र के साधकों की ओर देखते हुए बोले, इन्हें स्त्रियों से बचाना। दूसरे दिन राधाष्टमी थी। बाबा का निर्जल व्रत था। कृपा सिंधु बाबा को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पुराने घी की मालिश कर दे। कृपा सिंधु बाबा ने कहा, थोड़ा पंचामृत ले लीजिए, आपका शरीर बहुत दुर्बल है। नहीं तो बाबा एक टुकड़ा मछली का ही ले लीजिए। तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा व्रत मत तोड़े। एकादशी के दिन फिर निर्जल व्रत। फिर कृपा सिंधु बाबा और प्रयासन बाबा आदि ने कुछ लेने के लिए आग्रह किया। बाबा ने फिर हाथ जोड़कर मना कर दिया और व्रत न तोड़ने के अपने संकल्प पर प्राण की बाजी लगाकर भी स्थिर रहे। 2-3 दिन बाद उन्होंने कृपा सिंधु बाबा से कहा, कुशल सिंह और हरि सिंह को तार देकर बुला लो। कृपा सिंधु बाबा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी। दूसरे दिन फिर बाबा ने पूछा, उन लोगों को तार दे दिया। इसके बाद बाबा मौन हो गए, समाधिस्थ रहने लगे। तार भेज दिया गया। द्वितीया के दिन वे एकदम बोल पड़े, बच्ची देख, प्रिया प्रीतम आए हैं। कृपा सिंधु बाबा ने पूछा, बाबा प्रिया प्रीतम अकेले हैं या आपका मंजरी स्वरूप भी साथ है? स्वरूप भी है, बाबा ने उत्तर दिया। महाप्रभु भी हैं? थोड़ी देर चुप रहकर वे बोले, महाप्रभु भी हैं। प्रियासरण बाबा ने पूछा, बाबा बलदाऊ जी भी हैं क्या? बाबा बलदाऊ यहाँ कहाँ? कहकर वे चुप हो गए। चतुर्थी के दिन चेतन अवस्था में उन्होंने कहा, बच्ची से रस का चबूतरा बनाकर मुझे उस पर लिटा दे। बाबा के मुख से यह शब्द सुनते ही जैसे सबके प्राण उड़ गए। प्राणहीन अवस्था में सबने थोड़ी देर में
रमण रेती आदि स्थानों की रथ की सैया बना दी और बाबा को लिटा दिया। उस दिन कुशल सिंह जी और हरि सिंह जी आ गए। कुशल सिंह जी गोविंद जी की प्रसादी माला लाए थे। उन्होंने माला बाबा के गले में डाल दी। माला का स्पर्श होते ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया। गोविंद जी आए माला के रूप में और अपने बचपन के साथी राम प्रताप को ले गए अपने धाम में। माला के रूप में उन्हें देखा सबने, पर स्वयं रूप में देखा केवल बाबा ने। गोविंदा का यह चिर स्वभाव है, वह जिससे प्रीति करता है उसे अंत तक निभाता है। इस तरह पंडित रामदास बाबा जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।